मुझसे मिलने का इरादा नहीं है। मैंने जवाब दिया, अभी मैं क्लास में हूँ इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकता, बस एक और लेक्चर बाकी है, उसके बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तभी टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया। स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड पर जो फॉरेन लैंग्वेज लिखी है क्या तुम उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो? मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके ओके, 3 रन द बास्केटबॉल, सेक्स ऑन द बीच। एक छात्र फुसफुसाया, क्या इसने ये सब यूं ही बना दिया है? दूसरे ने कहा बिल्कुल। क्या तुम्हें फॉरेन टीचर का चेहरा नहीं दिख रहा? उनका एक्सप्रेशन ही बदल गया है। लेकिन तभी फॉरेन टीचर बोले, यह सवाल मैंने रैंडमली दिया था और यून चेन ने एक भी गलती नहीं की। आज से यून चेन मेरी क्लास में पूरी आजादी से रह सकता है और उसे मेरा दिया हुआ होमवर्क भी पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। क्या ये सच में सही निकला? मैं तो समझ रहा था कि यह बस कुछ भी बोल रहा है, लेकिन ये तो सच में जानता है। यह और टीचर जो बात कर रहे हैं उसका एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह ग्रामर मेरे लेवल से बहुत ऊपर की है। आज से बात साफ है, क्लास में आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। सब कुछ मेरी मर्जी पर निर्भर करेगा। आज फ्रेंच क्लास में वह लिंग चेन तो कमाल ही कर गया। उसकी फ्रेंच इतनी शानदार थी। चिंग युए, मुझे याद है तुमने कहा था कि लिंग चेन पहले काफी समय तक तुम्हारा पीछा करता रहा था। कहीं उसने तुम्हारे लिए ही इतनी मेहनत से फ्रेंच तो नहीं सीखी? लिंग चेन मुझे इतने सालों से पसंद करता था। उसने तो जिनहुआ यूनिवर्सिटी जाने का मौका भी छोड़ दिया था और सिर्फ मेरे साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए यहाँ आया था। लेकिन कॉलेज आने के बाद वह अचानक पूरी तरह बदल गया। उसने मेरे पीछे घूमना बंद कर दिया, त्योहारों पर गिफ्ट्स भेजना भी बंद कर दिया। मुझे लगा था कि शायद अब उसने हार मान ली है, लेकिन असल में वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसने जानबूझकर फ्रेंच को इतनी ऊंचाई तक सीखा ताकि मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। कितना चाइल्डिश है। रुकना, मैं अभी उसे मैसेज करके साफ साफ बता देती हूँ कि ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें बंद करे। अरे वह फ्रेंच प्रिंस नहीं है क्या? लगता है बहुत जल्दी में है। जब मिल ही गए हैं तो बात साफ कर देती हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि आगे से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को गर्लफ्रेंड बनाया है, इसलिए उसने फ्रेंच सीखी। मैंने खुद क्लास में उनके चैट रिकॉर्ड्स देखे हैं। कौन से चैट रिकॉर्ड्स? मुझे तो ये सिर्फ बहाना लग रहा है। उसने हमारी चिंग युए का इतने साल पीछा किया है। अब अगर कोई कहे कि उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है तो कौन यकीन करेगा? अगर हिम्मत है तो फिर से बोलकर दिखाओ। अरे फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अब तो मुझसे नहीं देखा जाता। अरे यार फेरारी, ये मॉडल तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का होगा। बॉस, हेलो लिंग चेन, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। मैं चुननुअन हुआ का हूँ, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या ये चुननुअन हुआ का है? ये तो उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत है। हे भगवान डार्लिंग, आज छुट्टी होने में इतनी देर क्यों लग गई? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। ठीक है चलो। डार्लिंग, क्या आज मुझे मलाटंग खिलाओगे? हाँ बिल्कुल, उसी सड़क किनारे वाली दुकान पर चलते हैं जहाँ हम हमेशा जाते हैं। ठीक है। डार्लिंग, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। ये क्या हो रहा है? फेरारी चलाने वाली इतनी खूबसूरत लड़की लिंग चेन की गर्लफ्रेंड है और उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वह रोज उसे लेने आती हो, बस किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो सच्चाई ये है, वह सच में मेरे लिए नहीं बदला था। उसे मुझसे कहीं बेहतर लड़की मिल गई है। मतलब ये सब कभी मेरे बारे में था ही नहीं। मैं ही खुद को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रही थी। तुम असल जिंदगी में ऑनलाइन से काफी अलग हो। ऑनलाइन तो तुम मुझसे बहुत बातें करते थे, लेकिन सामने आते ही इतने शर्मीले क्यों हो गए? सच कहूँ तो मुझे सोशल फियर है, खासकर जब सामने कोई खूबसूरत लड़की हो तो मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूं। और वैसे भी ऑनलाइन तुमसे जो बातें करता था वह मैं नहीं, मेरे पापा थे। वैसे तुम भी असल जिंदगी में वी चैट वाली प्रोफाइल से काफी अलग हो। तुम मेरे नाम और डीपी की बात कर रहे हो। आजकल कॉन्ट्रास्ट स्टाइल का ट्रेंड नहीं है क्या? खैर सीरियस बात करते हैं। मैं दूर से काफी देर तक तुम्हें देख रही थी। मुझे लगा कि तुम उस लड़की से बात ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने एक छोटा सा नाटक करके तुम्हारी मदद कर दी। और हाँ, अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। सबसे पहले प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरा नाम शन रू है, मेरी उम्र 24 साल है और फिलहाल मैं अपने पापा की शन ग्रुप वेंचर कैपिटल में काम करती हूँ। शन ग्रुप वेंचर कैपिटल वह तो दुनिया की टॉप 10 इन्वेस्टमेंट कंपनीज में से एक है और शेनरू इतिहास की सबसे युवा अरबपति सीईओ मानी जाती है। वह तो असली सुपर रिच सेकंड जनरेशन हैरिस है। मेरा नाम लिंग चेन है। मैं 20 साल का हूँ और बिन्हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ये सब तो तुम पहले ही वी चैट पर बता चुके हो। अब मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। बधाई हो होस्ट, आपको प्रॉफिट आई स्किल प्राप्त हुई है। यह स्किल भविष्य के सभी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज को पहले से पहचान सकती है, जिससे आप सही समय पर मौका पकड़कर भारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कमा सकते हैं। चूंकि तुम्हें इन्वेस्टमेंट की इतनी अच्छी समझ है तो थोड़ी देर बाद जब तुम मेरे माता पिता से मिलो उनसे इसी बारे में बात करना। और हाँ, मुझे याद है कि तुमने यह भी कहा था कि तुम एक नजर में किसी भी एंटीक की असली और नकली पहचान कर सकते हो। लगता है मेरी माँ ने भी कम शेखियां नहीं मारी हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सच में एक नजर में एंटीक की ऑथेंटिसिटी पहचान सकता हूँ। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको जीन बाओ स्पिरिट आई स्किल प्राप्त हुई है, जो किसी भी एंटीक और ट्रेजर की असली नकली पहचान करने में सक्षम है। मेरे पापा को एंटीक और कैलीग्राफी पेंटिंग्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तुम्हारी एंटीक अप्रेजल स्किल वहाँ काफी काम आएगी। ऐसे लड़कों को मैं बहुत देख चुकी हूँ, हर चीज में एक्सपर्ट बनने का दिखावा करते हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। घर पहुंचने दो, मैं इसे पापा के सामने इन्वेस्टमेंट और एंटीक्स पर खुलकर बोलने दूंगी। मैं तो अभी से उस मोमेंट का इंतजार कर रही हूँ जब मम्मी पापा का चेहरा बदल जाएगा। रूरू, तुम वापस आ गई। और ये कौन है? माँ, ये मेरे बॉयफ्रेंड लिंग चेन है। रूरू, तुमने बॉयफ्रेंड कब बना लिया? मुझे तो पता ही नहीं चला। जाओ त्यान्यू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रूरू सिर्फ मेरे माता पिता मुझे बुला सकते हैं, तुम्हें मुझे इस नाम से बुलाने का कोई हक नहीं है। रूरू, बात यह नहीं है, लेकिन बॉयफ्रेंड को घर लाने जैसी बड़ी बात पहले बता तो सकती थी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नमस्ते अंकल आंटी, मेरा नाम लिंग चेन है। मेरी उम्र 20 साल है और मैं बिन्हाई यूनिवर्सिटी में एक्वाकल्चर यानी मछली पालन की पढ़ाई करता हूँ। ये सब्जेक्ट मैं जानता हूँ। हमारे घर के बटलर
जमींदार का बेटा भी यही पढ़ा था और आजकल बाजार में सी फूड बेच रहा है। शाओजाओ, ये क्या है? अंकल, ये चिंग डायनेस्टी का सन्यंग काइचुन हन व्हाइट जेड ऑर्नामेंट है, जिसे मैंने एक विदेशी कलेक्टर से खरीदा था। इसे आपके लिए एक छोटे गिफ्ट के रूप में लाया हूँ। चिंग डायनेस्टी का जेड ऑर्नामेंट बहुत कम देखने को मिलता है। शाओजाओ, तुम्हारा यह गिफ्ट बहुत कीमती है। अंकल, आप बिल्कुल फॉर्मल मत होइए, ऐसी चीजें आपके पास ही सबसे ज्यादा वैल्यू रखती हैं। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कभी मौका मिला तो तुम्हारे पिता को भी साथ लाना, हम सब मिलकर बैठेंगे। भाई, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें सन्यंग काइचुन जेड ऑर्नामेंट देखने का मौका मिला है। जरा पास आकर देख लो, ऐसे ट्रेजर्स जिंदगी में बार बार देखने को नहीं मिलते। लीजिए, जियानबाओ स्पिरिट आई एक्टिवेटेड, ऑथेंटिसिटी चेक शुरू हो रहा है। तो चलिए, अंकल की मेहरबानी से मैं भी इस ट्रेजर को ध्यान से देख लेता हूँ। देखते हैं ये वस्तु सच में असली है या नकली। ये चीज चिंग डायनेस्टी की नहीं लगती, बल्कि मॉडर्न इमिटेशन यानी आधुनिक नकली वस्तु लगती है। बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह जेड ऑर्नामेंट मॉडर्न फेक है? देखिए, इसके सींगों पर मौजूद बारीक पॉलिशिंग मार्क्स बहुत ज्यादा हैं। पूरे जेड ऑर्नामेंट की सतह पर आर्टिफिशियल बर्निंग के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पुराना दिखाने के लिए बनाया गया है। मेरी शुरुआती जजमेंट के अनुसार यह कंप्यूटर मॉडलिंग मशीन से कार्व्ड किया गया है और क्वार्ट्ज मटेरियल से